तो प्यारे बच्चों नमस्कार। सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमसीक्यू ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के इस लेक्चर में सोर्स ऑफ क्वेश्चंस का हमारे है कहाँ से हमने लिया है क्वेश्चंस को। आर.एस. अग्रवाल जो क्लास 10 मैथ्स की जो बुक है उसमें ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस का हम 1 by 1 सॉल्यूशंस करेंगे और ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। और वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा स्टूडेंट्स, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चंस पे बात करेंगे डिटेल्स में और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करने वाले हैं। देखते क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इफ द एरिया ऑफ हॉल इज 750 मीटर स्क्वायर देन इट्स लेंथ इज। किसी आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि हॉल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है तो लंबाई ज्ञात करनी है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है। इसमें जो लेंथ है ना वो चौड़ाई से कितना है 5 मीटर मोर देन है। तो आप एक तरह से क्या कर सकते हो, एक आयताकार लेंथ इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये आप इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। ये आयताकार हॉल बन गया आपका हॉल। ठीक, ये आपको मान लीजिए ए बी सी डी हॉल है। अगर सपोज लेंथ जो ब्रेड्थ है ये ब्रेड्थ है आपका सी डी, तो इसको अगर आपने एक्स कंसिडर कर लिया तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से देख लीजिए जो ए बी हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कंसिडर करना होगा, मानना पड़ेगा कि हमारा क्या है। तो हम कंसिडर करते हैं लेट ब्रेड्थ ऑफ हॉल इज इक्वल टू क्या एक्स। तो ब्रेड्थ अब यहां लेंथ ऑफ हॉल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ हॉल 4 मीटर 5 मीटर मोर देन तो एक्स प्लस 5 है। ठीक है, अब एरिया ऑफ हॉल दिया है आपको, एरिया ऑफ हॉल एरिया हॉल कितना दिया है 750 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हॉल का क्षेत्रफल, एरिया हाफ का मतलब क्या हुआ हॉल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हॉल का क्षेत्रफल यदि ये दिया हुआ है, हॉल का क्षेत्रफल इसको कहते हैं, हॉल का क्षेत्रफल दिया है। और अब रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है आपके पास, बस ये इसी पर फोकस करना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है 750 है, तो आप इसको लिख सकते हो L इंटू बी इज इक्वल टू, ये देखिए 750 यहाँ पे लिख लिया 750। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। L की वैल्यूज आपके क्या पास है x और यहाँ x प्लस 5, बस इसको वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 750। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको, तो ये देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको यहां मल्टीपल कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब आपको यहां पे सिंप्लीफिकेशन करना है, फैक्टर करना है। तो देखिए अब एडिंग आना चाहिए और मल्टीपल पर 750, तो अगर हम 25 और 30 कंसिडर करते हैं, इसका फैक्टर अगर हम करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर लीजिए आप। देखिए इन दोनों में फर्स्ट जो 2 टर्म्स है इसमें x कॉमन है स्टूडेंट, तो x को कॉमन कर लिया तो क्या मिला x प्लस 30। यहां पे माइनस 25 कॉमन है तो यहां पे भी हो जाएगा x प्लस इज इक्वल टू 0, x प्लस 30 एंड इज द x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहां पे वर्कआउट है पहला, इफ प्लस 30 इक्वल टू 0 तो इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू माइनस 30। तो लेंथ जो इज नॉट पॉसिबल होगी, ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकंड वाला जो आपका है x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 25।
अब x इक्वल टू 25 ये क्या हो गया आपका मीटर हो गया, और ये आपका क्या हुआ ब्रेड्थ। ब्रेड्थ हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है लेंथ, पूछा गया है जो हॉल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लेंथ आपका लेंथ क्या हो जाएगा फिर, ये ब्रेड्थ हो गया आपका। तो लेंथ आपको पता है क्या होगा L+5, वहां पे लिखा हुआ है 5 मीटर मोर देन है। तो ये आपने बी फाइंड कर लिया, बी मतलब आपका हो गया 25 मीटर। सो L इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू आपका क्या है x+25, दैट इज यर x, सॉरी x+5 है, तो यहाँ पे 25 प्लस 30 मीटर्स। तो हॉल की लेंथ ऑफ हॉल कितना होगा स्टूडेंट्स, मीटर्स। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पर, सिंपल सा डी वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है आपका। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसी तरह सेम है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 23 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 206 मीटर, देन इट्स एरिया इज। आपको यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बहुत ध्यान से रखिए। कह रहा है किसी आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, तो यदि क्षेत्र का परिमाप 206 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, बहुत प्रीवियस इक्वेशन की तरह थे, बट प्रीवियस में आपको एरिया दिया हुआ था, यहाँ पे अब परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर्स दिया हुआ है। ठीक, तो दिस इज द ए बी सी डी। ओके, अब ये कह रहा है अगर आपका यह x है तो ये हो गया x+20। ठीक है, तो आपने इसकी जो रेक्टेंगुलर प्लेट है इसकी ब्रेड्थ को मान लीजिए b, हमने मान लिया कि b जो हमारे पास है x है। ठीक, b x है आपका, तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका x+23। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, और पेरीमीटर दिया हुआ है आपका दिस इज पेरीमीटर, पेरीमीटर्स इज इक्वल टू कितना है 206 मीटर। पेरीमीटर्स को हम क्या कहते हैं परिमाप। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं परिमाप। तो परिमाप होता है 206 मीटर दिया हुआ है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, जो पेरीमीटर्स है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर इज इक्वल टू होता क्या है। देखिए सम ऑफ ऑल साइड होते हैं, तो अगर ये L है, ये भी L है आपका, ये B है, ये B है ब्रेड्थ, तो क्या होगा सभी का सम कर देंगे। तो मतलब जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपके पास होता है। तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है आपका, देखिए 2L आपके पास कितना है स्टूडेंट x+23 है, x+23 कर लिया, और B ऑलरेडी आपके पास x आपने कंसिडर किया हुआ है, x मीटर जो भी है, तो यहाँ पे 2 हो गया, और ये हो गया आपका 2x+20, और पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन है कितना आपको 206 दिया हुआ है, तो 206 यहां पे आप लिख सकते हो। पर जो पेरीमीटर्स दिया हुआ है गिवन जो आपके पास है, पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो दिस इज योर पेरीमीटर इज इक्वल टू है 206, और ये ऑलरेडी आपने पेरीमीटर फाइंड किया है, तो यहां पे 2 एंड 2x+3 इज इक्वल टू 206। 2x+3 सॉरी 23 इज इक्वल टू, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, 206 डिवाइडेड बाई 2 103, तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा आपका 103 माइनस 23, इंप्लाई दैट 0, 3 में से 3 चला गया, और यहां पे बचे आपका 10 में से 2 गया 8। x इज इक्वल टू आपका 40 मीटर्स फाइंड आउट हो गया। x इक्वल टू क्या मिला आपको 40 मीटर्स। तो ये x आपका क्या मिला जो ब्रेड्थ है, दिस B,
B इज इक्वल टू हो गया आपका 40 मीटर्स, और L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x प्लस 23 है स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा आपका 40 प्लस 23 हो गया आपका 63 मीटर्स। तो आपको एरिया आपको पता है, आप एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू जो आपके पास है एरिया, क्षेत्रफल, एरिया इक्वल टू क्षेत्रफल इज L इंटू बी। तो दिस इज द आपका 40 इंटू 63 यहां से कर लीजिए, तो मल्टीपल कर लीजिए और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 0 हो गया, 4 3 12, 4 3 12, 4 6 24 25, 2520 मीटर स्क्वायर। तो सी द आंसर, आंसर आप देख लीजिए कौन सा है, बहुत आसान सा है वर्क है, दैट इज हियर ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 12 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 15 मीटर्स, द एरिया ऑफ द फील्ड इज। अब रेक्टेंगुलर फील्ड है, करा किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई 12 मीटर, हाँ विकर्ण 15 मीटर्स है, तो क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि एबीसीडी एक आयताकार क्या है आपका है, फील्ड है, कंसिडर कर लीजिए सिंपल इस तरह से। दिस इज इंपॉर्टेंट, ए एंड इज हियर बी एंड सी एंड डी। ठीक, करा इसका डायगोनल, मतलब मान लीजिए ए से सी तक हम इसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं, सो दैट इज हियर आपका डायगोनल है, और ए बी क्या है आपकी लंबाई, दिस इज एल बी। ठीक है, और ये डायगोनल्स है मतलब आपका हाइपोटेनियस, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए ये एंगल्स कितना होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री होगा। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि लेट ए बी सी डी आपका क्या है, लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, हमने मान लिया कि एबीसीडी एक आयताकार क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्र है आपका। तो अब इसमें कह रहा है कि लेंथ जी दो दी है, लंबाई दी हुई है, मतलब एल दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू कितना आपके पास है 12 मीटर्स, और डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल मतलब विकर्ण जो है आपका, विकर्ण कितना दिया है स्टूडेंट्स 15 मीटर्स। तो यहां पे विकर्ण हमारे पास क्या है एसी, एसी इज इक्वल टू दिया है 15 मीटर्स। ठीक, 15 मीटर्स दिया हुआ, तो कार्य क्षेत्र, तो हमें एल और बी चाहिए, सिंपल सी बात है, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। तो एल तो आपके पास गिवन है बट बी नहीं पता, तो हमको पहले बी को फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल्स ये देखिए 15 मीटर से यहां तक है। ठीक, और ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना, ये जो पोर्शन है आपको दिया हुआ है 12 यहां से यहां तक। तो हम इन ट्रायंगल्स ए बी सी में जो ए बी सी में करके बीसी को फाइंड करेंगे, फर्स्ट ब्रेड्थ को फाइंड करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल्स ए बी सी, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान रखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पे अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं आप, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया आपका बेस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, सी ए बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस आपका दिस इज मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। ए सी मतलब 15 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे यहाँ हो गया 12 का स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 15 का स्क्वायर होगा 225 144 एंड प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसी को यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 225 माइनस 144, इसको 5 में से 1 चला गया, यहाँ पे से आपका 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8, दिस इज द बी सी स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर कर ले तो बी सी इज इक्वल टू रूट में 81 आ जाएगा,
तब 9 मीटर्स आ गया। तो अब बी मतलब ब्रेड्थ मिल गया हमको, जो बी सी आपका है बी है, बी इज इक्वल टू 9 मीटर्स। तो अब क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, ये समझिए, और फाइंड क्या करना है आपको, क्षेत्र ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है एल इंटू बी। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की एरिया, रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसको आप टोटल में कर सकते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज एल इंटू बी। एल आपके पास है 12 और इंटू ये 9, सो कितना हो गया आपका 108, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो दैट इज द आंसर। बहुत ही बेसिक और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आप थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करके कर सकते हो। 108 मीटर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज थर्ड नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ए रूम 15 मीटर लॉन्ग विथ ए कारपेट 7.75 सेंटीमीटर, यहाँ यूनिट देखिएगा, ध्यान रखिए, सेंटीमीटर ये और मीटर्स है, वाइड एट रेट 70 पर मीटर इज, तो विड्थ ऑफ रूम फाइंड करना है। देखिए कह रहा है कि एक रूम है जो 15 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से एक रूम आप कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए सिंपल ये रूम आपके पास है, इस तरह से आपका ये रूम है, ठीक है, ABCD आपका रूम है। अब उसमें कह रहा है कि आपको जो विड्थ ऑफ कारपेट 75 मीटर्स, कोई एक कारपेट हमको यहाँ पे इस पर मतलब असाइन करना है, इस तरह के लगाना है। मान लीजिए ये कारपेट है आपका, ठीक है, तो ये पूरे रूम में मतलब फैलेगा। अभी इस तरह से ये रूम है आपका, ये आपका कारपेट है, ठीक है। चौड़ाई हमारे पास कितने हैं, इसकी जो ये चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर, पर लेंथ नहीं पता हमें, लेंथ हम फाइंड करेंगे। तो लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी वो डिसाइड करेंगे भी बाद में। तो 0.75 है बट वाइड है। तो अब कह रहा है कि जो पहले रूम इसकी विड्थ फाइंड करनी है हमको, ये इसकी विड्थ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेंथ तो पता है, मतलब एक कारपेट लॉन्ग पता है, मतलब ये जो आपका है यहां से यहां तक कितना है, ये 15 मीटर्स आपको यहां से पता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रूम जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ रूम, रूम इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 15 मीटर्स। अगर हमको इसका टोटल कॉर्पेट एरिया पता चल जाए तो हमारा वर्क यहां पर आसानी से हो सकता है। तो हम पहले हमें क्या चाहिए, अब इसकी विड्थ पता हो गई, तो अब हमें क्या करना है, जो कारपेट है उसकी लेंथ को फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ द कारपेट कितनी हो जाएगी, ठीक है। जो लेंथ ऑफ द कारपेट हमें फाइंड करना है। तो देखिए लेंथ ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू, देखिए इसका फॉर्मूला एक टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स होता है इज रेट पर मीटर, रेट पर मीटर, ध्यान रखें। ये दैट इज वर्क टोटल कॉस्ट, मतलब उसको टोटल कॉस्ट कितना होगा पर जो वर्कआउट है, और रेट पर मीटर कितना है। तो देखिए रेट पर मीटर कितना है आपका, पर मीटर रेट कितना है आपका 70 है, और टोटल कॉस्ट कितना है 8400। सो 8400 अपॉन कितना 70, तो इसको हमने फाइंड कर लिया। तो ये आ गया आपका, देखिए 120 मीटर्स। तो कारपेट की लेंथ कितनी होगी 120 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा। अब अगर हमें विड्थ पता है तो एरिया ऑफ कारपेट कितना फाइंड आउट होगा, एरिया ऑफ कारपेट, देखिए एरिया ऑफ कारपेट, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारे पास हो गई 120 और इंटू, अब जो कि यहां पे देखिए पॉइंट्स सेंटीमीटर्स में दिया है, तो 75 अपॉन 100 कर लेंगे, क्योंकि इसको हमको मीटर में बदलना होगा। कारपेट की जो ब्रेड्थ है वो आपको इसको बदलनी होगी, ठीक है। तो ये 100 कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, देखिए 0 12 पंजे 60,
और 1284 और 6 90, ठीक, और डिवाइडेड बाय हंड्रेड्स, तो डिवाइड बाय 100 कर दिया हमने, ये इससे कट गया, मतलब 90 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कारपेट, मतलब एरिया कारपेट निकल गया, तो अब देखिए क्या होगा, ये जो एरिया है मतलब इस टोटल पोर्शन में यहां पर अब डिफाइन हो गया कौन सा, ये सभी पोर्शंस में जो है ना एरिया कारपेट की एरिया हमने यहां पर डिसाइड कर ली। इस टोटल फील्ड में ये जो आपका रेक्टेंगुलर है इसमें एरिया, ये कारपेट बिछ गया, तो ये किसके बराबर होगा, जो इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम हो जाएगा। एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, सिंपल, ऑफ कारपेट। तो एरिया ऑफ रूम आपका क्या है, एल इंटू ब्रेथ, तो एल आपको गिवन है, एल हमने ऑलरेडी गिवन हुआ है, कितना 15 मीटर्स ऑलरेडी गिवन है, और इंटू ब्रेथ हमें पता नहीं है, तो ब्रेथ हमने लिख लिया, विड्थ जो है आपका एरिया ऑफ कारपेट आपका 90 आ गया, तब यहां से सिंप्लीफाई कर लिया, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/15, सो 6 मीटर्स। तो एरिया ऑफ रूम जो है वो 6 मीटर है, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ रूम कितना हमें फाइंड आउट हो गया 6 मीटर, सो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट। पहले हमने क्या किया, जो कारपेट कितना बिछा हुआ है उसकी एरिया को निकाल लिया, पहले उसकी ब्रेड्थ को निकाला, फिर उसके बाद इस पर फोकस किया। ओके, चलिए कारपेट अब कैसे बिछा हमें नहीं पता ना, कारपेट इस तरह से भी हो सकता था, आपका वर्टिकल हो सकता था, तो ये ध्यान आपको रखना था यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। देखिए अभी बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ and the length of its diagonal is 8√10 centimeters. The perimeter of rectangle is, बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है जिसको हमें यहाँ पे वर्कआउट करना है। देखिए कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो विकर्ण 8√10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे परिमाप मतलब हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है, फिर उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे दैट इज हियर, आप इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, दिस इज ए बी सी डी, आपका क्या होगा ये रेक्टेंगल हो गया। हम कह रहे हैं कि जो लेंथ ब्रेड्थ है और लेंथ है जो आपकी, तो उसकी 3 से, मतलब अगर आपने ये ब्रेड्थ को x मान लिया, दैट इज देयर बी है आपका, ये x है, तो ये कितना होगा आपका 3x होगा, जो ब्रेड्थ आपकी लेंथ इज हियर। ऑलरेडी क्वेश्चंस का ये पार्ट है, उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पे कर लिया। और ये विकर्ण दिया हुआ है, ये आपका क्या है विकर्ण है, डायगोनल है, डायगोनल ऑलरेडी आप क्वेश्चंस में कितना दिया है 8√10, ठीक। तो दिस इज द लेफ्ट बी, मतलब ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, तो लेंथ इज इक्वल टू 3x, और डायगोनल ऑलरेडी आपको दिया है, विकर्ण दिया है, डायगोनल इज इक्वल टू कितना आपको दिया है 8√10 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल्स, देखिए ये कितना एंगल्स होगा, 90 डिग्री होता है आपका, तो इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बेस का वर्ग मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट ए सी स्क्वायर, सिंपल। यहाँ पे हो गया 3x होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी 10√10, 8√10 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 10, सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, देखिए सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पे 64 इंटू 10। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा आपका 64, तो इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 64 एंड दैट इज द 8। x की वैल्यू होगी 8, आपको अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर ये x क्या आपने माना है ब्रेड्थ, मतलब b जो आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 3x है, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स क्या होता है आपका, सभी को सम करना है यार, 2 इंटू 2l प्लस बी, सो 2
ब्रैकेट में यहाँ पे 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे हो गया आपका 30, दिस इज 64 सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर्स हो गया स्टूडेंट 64 सेंटीमीटर। तो आप चेक द ऑप्शन आप चेक कर लो, 64 सेंटीमीटर, मतलब ये डी वाला ऑप्शन सही होता है। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, सिंपल सा जो टास्क है यहाँ पर कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बाय 20% and decrease its breadth is 20%. So what is the change in the area? अगर आयत की लंबाई 20% बढ़ा देने पर, चौड़ाई 20% कमी कर देने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अब वो 20% बढ़ जाएगा, 20% कम या अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है नो चेंजेस होंगे या डिक्रीज होगा 4%। तो पहले तो लॉजिक समझिए आप, एक रेक्टेंगल से तो हमें एक रेक्टेंगल की जरूरत होगी, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल को फाइंड करते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या बात बन सकती है। देखिए यहां पर जो ऐसे है, तो मान लीजिए पहले ये x है और ये आप क्या है, सॉरी ये आपकी y है और ये x है। ठीक, दैट इज द ABCD। ओके, सिंपल सा वर्कआउट है, बट हम टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं, तो बेसिक से जाएंगे। तो अगर हम मान लीजिए पहले L कितना हमारा, ब्रेड्थ कितना हमारे पास है, Y है, और L जो लेंथ है X कितना है, तो X है, तो एरिया कितना होगा इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू XY। ओके, XY होगा। अब जो न्यू है, न्यू लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, न्यू लेंथ एंड ब्रेड्थ, न्यू लेंथ एंड ब्रेड्थ के हम अगर यहां पे फोकस करें तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा। एल क्या कह रहा है आपका, 20% इंक्रीज करना है, इंक्रीज जो लेंथ है इसे इंक्रीज 20%, 20% बढ़ाना है, मतलब क्या करना है, x प्लस एक्स इंटू 20%। ठीक, अब ये देखिए क्या होगा, x प्लस एक्स इंटू 20/100। ठीक, तो ये हो गया आपका टोटल 120x/100। अब ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, मान लीजिए L1 इसको हम कर लेते हैं, और जो ब्रेड्थ आपके पास B1 है, क्या अगर आप 20% डिक्रीज करना है तो y माइनस वाई ऑफ 20%। ठीक है, 20% डिक्रीज करना है तो y माइनस ये हो गया 20y/100। ठीक, तो अब यहां से अगर हम इसको फाइंड करें तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 80 हो जाएगा, 80y/100। तो देखिए न्यू एरिया पहले निकाल लेते हैं, न्यू एरिया ना मिले L1 इंटू B1, सो दैट इज योर 120x/100। ठीक, इंटू में यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 80y/100। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब जो रिजल्ट्स है हमारे पास, देखिए तो ये 100 एक से कैंसिल हो जाएगा, तो मिल गया 96/100 इंटू एक्स, है ना, सिंपल सी बात है। अब जो आपका क्या हुआ, पहले जो ओरिजिनल एरिया क्या है आपकी, ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू कितना है, XY। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, अब ये 96/100 है और ये XY है, तो अब अगर हम इसके परसेंटेज को निकालें देखिए कैसे हो जाएगा, तो अब ये कम 96 कम हो गया ना आपका, पहले 1 था अब ये 0.96 आ गया, तो इससे कम हो रहा है, तो इट मीन्स क्या होगा, जो आपका चेंजेस हो रहा है, डिक्रीज जो पोर्शन हो रहा है वो कितना मिल रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे वर्कआउट हो गया, तो लॉस हो रहा है आपका, सिंपल से यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका। ठीक है, तो डिक्रीज परसेंट, ठीक है, जो कि लॉस हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, एरिया डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे XY है और ये सिंपल है, तो 0.96 इसको आप इस तरह समझो, 0.96 XY है और ये 1 XY है, तो इससे डिक्रीज हुआ, क्लियर हुआ, डिक्रीज
देखिए डिक्रीज कितना हो गया आपको यहां से निकाल लेना है, सिंपल सी बात है। एक्स वाई माइनस 96 एक्स वाई अपॉन 100 और अपॉन 100 एक्स वाई कर लीजिए इंटू 100। परसेंटेज निकालना था, सिंपल सी बात है। डिक्रीज परसेंट हमको कितना फाइंड आउट हो जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक मिल गया आपको। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 4, ठीक है, 1/4 अपॉन 100 इंटू 100 मिल जाएगा, तो दैट इज हियर। तो 4% जो है आपकी एरिया जो है ना वो चेंजेस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बहुत सिंपल सा था ये लॉजिक, 4% डिक्रीज। या दूसरे तरीके से भी अगर आप 1 मान के चलते, मान लो अगर 100 पे भी काउंट करते तो एरिया 120 होती, डिक्रीज 180 होता, ठीक है। अगर हम एक्चुअल में इनिशियल में 100 मान के चलते तो भी बात बनती। तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते। तो तरीके बहुत सारे हैं जिस तरह से आप इसको कंफर्म जोन में कर सकते हो। ओके, 7 की बात करनी है। 7 में आपको क्या कह रहा है, इसके बाद आप समझो पहले क्वेश्चंस को। Rectangular ground 80 meter into 50 meter has path 1 meter wide outside around, ठीक है, outside around the area path is। अब कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसके चारों तरफ 1 मीटर वाइड मतलब चौड़ा रास्ता आपको आउटसाइड है, अराउंड चारों तरफ है 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस पाथ की एरिया को फाइंड करना है। बहुत समझिए, आयताकार क्षेत्र के चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। जो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल की लंबाई तथा चौड़ाई इतना है। तो सबसे पहले तो हमें एक आयत ही चाहिए, तो अब एक आयत हम बनाते हैं, रेक्टेंगल्स। स्टूडेंट क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं सभी। अब देखिए एक रास्ता आपको बनाना है, तो एक रास्ता भी बना लेते हैं हम इस तरह से, चारों तरफ है, समान है रास्ता, ठीक है। ये इस तरह से रास्ता हमारा रहेगा। अब इसी रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। मतलब हमको ये जो रास्ता आपके पास जैसे इनसाइड ये ए बी सी डी है, और ये मान लीजिए पी क्यू आर एस है। तो अब आपको एरिया जो ये पोर्शन है ना, इस पोर्शन का, ये जो पोर्शन हमारे पास है ये वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन हमारे पास है ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये पार्क, इसी की आपको एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। इस पार्ट पोर्शन की आपको एरिया फाइंड करनी है, ठीक। अब जो गिवन है उस पर हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, कह रहा है कि 80 मतलब ये 80 मीटर्स दिया है, और ये क्या दिया आपको 50 मीटर्स, ठीक। यहां से यहां तक, ये ऑलरेडी यहां से यहां तक। अब क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है, ये जो रास्ता है कितना है 1 मीटर है स्टूडेंट, ये 1 मीटर है, तो इधर भी 1 मीटर हो गया, इधर भी 1 मीटर हो गया, और इधर भी 1 मीटर हो गया। अब ये मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स है। तो देखिए एरिया पाथ हम कैसे निकालेंगे, जो ये टोटल जो आउटर वाली लेंथ होगी उसमें से हम क्या करेंगे, इस इनर वाली जो लेंथ को माइनस कर देंगे तो वर्कआउट बन जाएगा आपका। तो आयताकार क्षेत्र, तो पहले तो हम इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड की एरिया निकाल लें, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम इस पे बात करेंगे। देखिए तो आउटर वाले की एरिया कितनी हो जाएगा, जो लेंथ होगी कितनी 50 है, और ये 1 मीटर इधर है 1 मीटर, तो 52 हो जाएगी। 80 है तो इधर से इधर 1 एक और इधर 1, तो मिलकर के कितना हो जाएगा, ये 1 आपका है तो 2 हो जाएगा, 82 हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एरिया जो फाइंड करनी है, तो देखिए एरिया देखिए एरिया ऑफ या पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ठीक है, ये P है, माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक, समझ में आ गई बात।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो अब ये जो पोर्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा यहां से यहां तक, क्योंकि 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, और ये कितना हो जाएगा आपका 52, सॉरी ये 52 होगा, ये 50 है और ये आपका 82 हो जाएगा यहां से यहां तक इस लेंथ। तो एरिया कितने हो जाएगी 82 इंटू 52 माइनस कितना हो जाएगा ये 82 इंटू 50। बस आप सिंप्लीफाई कर लिए, रिजल्ट्स अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा आपका। तो इसका मल्टीपल जैसे आप करेंगे तो ये आपका आएगा 4264 माइनस यहाँ पे 4000 आ गया आपका 264 अब मीटर, तो 264 मीटर स्क्वायर ये रहा आपका इसका ऑप्शन। तो बेसिक और लॉजिकल कंसेप्ट, ओके। तो मैं आगे बात आपको आते हैं आगे 8 नंबर्स पर। 8 नंबर का अगर लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर तो इट्स एरिया। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं आपके इक्वल्स होते हैं, ऑल साइड जो स्क्वायर का होता है वो इक्वल्स होता है। तो अगर आपका ये x है, ये x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, जैसे A B C। तो आप पहले एक एक करके वर्क कर सकते हो। लेट A B C D B और स्क्वायर एक वर्ग आप मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए, ठीक। तो साइड हमने मान लिया कि ए बी इज इक्वल टू जो है x है। कह रहा है कि जो इसका ये दिया हुआ है विकर्ण दिया हुआ है डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू दिया है आपका 10√2। तो 10√2 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, तो 10√2 सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क करेंगे। अब आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दीजिए। इन ट्रायंगल्स जो है आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। इन ट्रायंगल्स ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, बेस का वर्ग, तो ए बी का वर्ग प्लस ये बेस हो गया आपका, फिर यहाँ पे बी सी का वर्ग और इज इक्वल टू डायगोनल, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आधार लंब और कर्ण का वर्ग। ए बी का वर्ग मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 10√2 होल स्क्वायर। तो क्या 100 इंटू 2, ठीक। तो 100 इंटू 2 निकल गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 100 इंटू 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो x 100 या x इज इक्वल टू 10 निकाल लीजिए, 10 सेंटीमीटर। एरिया आपको पता है, एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइड आपकी 10 है, 10 का वर्ग हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका है इस क्वेश्चन का आंसर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन जो आपके पास है बी, ऑप्शन बी जो आपका है वो करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये लॉजिकली है। अब 1 बाय 1 करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और आंसर आपका फाइंड आउट होगा। आइए, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इतना है तो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है ये आपका, इस तरह से आप बनाएंगे। आपका स्क्वायर है ए बी सी डी, मान लीजिए आपका स्क्वायर है। ये कह रहा है कि 6050 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। इस विकर्ण को फाइंड करना है आपको, एसी फाइंड करना है। सभी विकर्ण इक्वल्स होते हैं, तो ये आपका साइड अगर एक्स है, ये एक्स है, आपका एक्स है, तभी एक्स हो जाएंगे, स्क्वायर है। तो एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 6050 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6050, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 6050।
अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना सीखना होगा कि स्क्वायर रूट आप कैसे निकालते हो। स्क्वायर रूट आपको सभी को पता है, नहीं पता है तो चलिए हम सीखते हैं, सीख भी लेंगे। 6050 है, इस तरह से आप बनाइए, कैरी करिए। अब दो नंबर पेयर्स बनते हैं, एक नंबर ऐसा लेना है जिससे इसको सेल्फ मल्टीप्लाई करना है, इससे मोर देन नहीं होना चाहिए। 6 लेंगे, 7 लेंगे तो 7 7 जा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब वो मेन फोकस आप पॉइंट है इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि अब इस तरह से नहीं होगा ये, तो हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो पेयर्स बनाना है। तो 5 से डिवाइड करके कर लीजिए पहले 5, तो 5 1 जा 5 हो गया, 2 हो गया, फिर 1, फिर 0, फिर 5 से कट सकता है क्योंकि लास्ट में है। 5 2 जा हो गया 10, और फिर 2 और 1 हो गया, तो 40 बच जाए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 2 40, और फिर 2 हो जाएगा। एंड फिर इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 and 1 21, मतलब ये जो x इज इक्वल टू मिला आपका 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू और 11 इंटू 11, ठीक, स्क्वायर रूट में। तो x इज इक्वल टू, यहां से देखिए 5 निकल जाएगा, यहां से 11 निकलेगा और √2 अपने पास। दिस इज द 55 √2, क्या निकल गया, ये साइड निकल गया, ठीक है। तो अब 55 √2 साइड निकल गया, तो अब हमको विकर्ण चाहिए, ये वाला विकर्ण चाहिए। तो अब इसमें आपको पता है इसे क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल्स ABC, तो दैट इज द AC का वर्ग इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका विकर्ण है। तो 55 √2 होल स्क्वायर एंड प्लस 55 √2, ठीक है। अब AC इज इक्वल टू यहां से फाइंड कर लीजिए, जो भी वर्कआउट होगा AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, AC इज इक्वल टू अंडर रूट्स में आ जाएंगे 55 का वर्ग, ठीक, इंटू 2 एंड प्लस यहां पर हो जाएगा 55 का स्क्वायर इंटू, ठीक है। अब ये टोटल हो गया आपका, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 55 का स्क्वायर इंटू 4, 2 + 2 सेम है तो 4 हो जाएगा, सिंपल सा वर्क। इसको निकाल फाइंड कर लिए तो 55 इंटू 2 मतलब 110, ठीक है। 110 आपका ये मीटर्स आ गया। तो जो विकर्ण हमने फाइंड कर लिया, इस डायगोनल जो फाइंड कर लिया कितना, 110, तो 110 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुत सिंपल और बेसिक प्रॉब्लम है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 0.5 हेक्टेयर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। क्वेश्चन में हेक्टेयर दिया हुआ, करें कि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो एरिया दिया है 1 हेक्टेयर, पहले होता क्या है ये समझो आप। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000, ठीक है, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर्स। तो अब एरिया यहां पे दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है 0.5 हेक्टेयर, तो 0.5 इंटू 10,000 कर लीजिए, तो ये 5,000 मिल गया मीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल गया इसका रेक्टेंगुलर फील्ड का। जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी एरिया हमें कितनी फाइंड आउट हो गई, इस तरह से अगर हमने इसको फाइंड किया तो रेक्टेंगुलर फील्ड जो हमारे पास है इसकी एरिया हमने फाइंड कर ली। तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की तो साइड आप मान लीजिए x है और ये x है और फिर ये x है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह जो है इसको फाइंड कर सकते हो। तो एरिया आपको पता है इससे क्या हो जाएगा, लेंथ अगर हमने मान लिया तो ये x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000, x इज इक्वल टू कितना हुआ स्क्वायर रूट में 5000, ठीक। अब इसको आप फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए अब 100 कर लीजिए, 50 इंटू 100 कर लिया, ठीक, मेरी बात। तो 50 इंटू 100 और इसका 10 हो जाएगा,
100 का 10 हो गया, और 50 को हम फिर से लिख सकते हैं 25 इंटू 2। तो अब 25 का 5 हो गया परफेक्ट स्क्वायर में, तो 10 इंटू 5 इंटू स्क्वायर रूट में 2, आ गया अभी 50√2। ठीक है, 50√2 मीटर्स निकल गया। ये क्या, लेंथ, स्क्वायर की लेंथ है, जो साइड ऑफ स्क्वायर निकल गया, ये निकल गया साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 50√2 मीटर्स। तो अब हमको इसमें फाइंड आउट करना है। सो मान लीजिए ए बी सी एंड डी, अब इसको फाइंड कर लीजिए, विकर्ण डायगोनल्स। डायगोनल जो होगा आपका ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये जो पोर्शन है यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, इसी में हमें रख करके वैल्यू को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट देखिए, यहाँ हो जाएगा 50√2 होल स्क्वायर, यहाँ भी 50√2 होल स्क्वायर, ठीक है, और दिस इज द ए सी स्क्वायर है, सॉरी। अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ए सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, ठीक है, 50 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 50 का होल स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर रूट में, तो 50 है, यहाँ पे हो जाएगा 50 होल स्क्वायर इंटू 4, तो 50 इंटू 2 ए सी, ए सी इज इक्वल टू मिल गया आपका 100। तो 100 मीटर्स फाइंड आउट हो गया, जो इस रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका विकर्ण, डायगोनल विकर्ण की लंबाई। तो 100 मीटर्स कहाँ है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कितना बेसिक और इंपॉर्टेंट है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस और लॉजिकली क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर इज। अब यहाँ पे इक्विलेटरल है, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि परिमाप के लिए हमें साइड चाहिए और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज मतलब हम बना रहे हैं तो उसकी तीनों भुजाएं आपके पास क्या होनी चाहिए, उनकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अभी बात बनेगी। नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज हम अगर यहाँ पे एक जनरेट कर रहे हैं, दैट इज हियर, इस तरह से समबाहु त्रिभुज होगा आपका। मान लीजिए ए बी सी, सिंपल सी बात है। तो अब समबाहु त्रिभुज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है कि हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, समबाहु त्रिभुज की एरिया दो दी हुई है, तो समझना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू दिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए अगर एबीसीडी आपका इक्विलैटरल, तो ये x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल्स होते हैं, आप जानते हो समबाहु त्रिभुज के। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है आपकी, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर हो गया माइनस 4√3। तो √3 की कहानी खत्म, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 4। तो इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, 4 फाइंड आउट होगा। तो साइड मिल गया। तो पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर हो जाएगा 3x, तीनों साइड का सम, तो 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर्स। देखिए कितना आसान था इस क्वेश्चन को करना। कि विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज ही है,
यहाँ पे मिसिंग हो गया है, ये आपका सही होगा, इसको आप सही कर सकते हैं। बाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये फार्मूला है, इसी से हम फाइंड आउट कर लेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। साइड दिया है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू कितना आपका 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू होता है आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो √3/4 और इंटू साइड आपके पास कितना है 8। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कितना मिल जाएगा, √3/4 इंटू 64 हो गया, और 16 चौके 64, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये एरिया फाइंड आउट हो गया इसका। बहुत आसान है स्टूडेंट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को करना। ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6√2 सेंटीमीटर, so the altitude of triangle is, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एल्टीट्यूड्स फाइंड करना, सबसे पहले तो चीजों को समझिए आप। प्रत्येक भुजा दिया हुआ है, मतलब ये तरीके बहुत सारे हैं, ध्यान रखिए। एल्टीट्यूड है क्या, वो जब वो चीज समझेंगे आप तब। इस सामने की भुजा से जो वर्टेक्स है उससे इस परपेंडिकुलर किसी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो यही इसका एल्टीट्यूड है। जैसे ए मान लीजिए बी है, और ये सी है, और ये आपका डी है, और ये 90 डिग्रीज है। तो इस सी डी जो आपका है ना, ये सी डी जो आपका है एल्टीट्यूड है। और प्रत्येक भुजा दिया हुआ है, मतलब ए बी ए सी समथिंग सब कुछ दिया हुआ है आपको, मतलब ए बी बी सी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू दिया है आपका 6√3 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब कह रहा है कि इसकी ये वर्कआउट करो, एल्टीट्यूड्स को निकालो आप। बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरह से आप चाहो तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये दो भागों में डिवाइड करेगा। दूसरा तरीका है कि आप इसकी एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए बी सी, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल का मतलब होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है। और एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपने पढ़ा है, बेस इंटू हाइट, एच हो गया। अगर हम इसको लिखें कि 1/2 इंटू बेस मतलब ए बी इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू दिस √3/4 इंटू साइड तो ए बी 1/2, ए बी हमारे पास कितना है, वो 6√3 है, और हाइट हमको फाइंड करना है, एल्टीट्यूड हमको फाइंड करना है एच इज इक्वल टू दिस इज द √3/4 इंटू साइड हमारे पास कितना है, देखिए 6√3 होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए √3 से √3 कैंसिल हो सकता है आपका, यहां 3 हो जाएगा, तो 3h बराबर, ये √3 यहां से कैंसिल हो गया है। अब बचा यहां सिर्फ 1/4 इंटू यहाँ पे 36 इंटू 3, h इज इक्वल टू 36 इंटू 3/4 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, और मिल गया 9। तो एल्टीट्यूड जो आपके पास मिल गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई ज्ञात कर लिया हमने। ठीक है, देखिए 9 फाइंड आउट हो गया ना आपका, 9 आ गया। ठीक है,
ये 9 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा तरीका समझते हैं। देखिए दूसरे तरीके भी हैं, फार्मूला भी है, तो इस फार्मूले से भी इसको कर लेते हैं। देखो एक और फार्मूला है, इज हाइट या हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको एल्टीट्यूड कहते हो आप, एल्टीट्यूड। देखो √3/2 इंटू साइड, ठीक है, √3/2 आपका, और √3/2 इंटू साइड, ये तो देखिए √3/2 साइड आपके पास कितना था 6√3, ठीक। तो अब इसको कैंसिल कर लिए तो ये आपका कितना होगा 3, और √3 इंटू √3 कितना होगा 3, तो 3 इंटू 3 इज 9 सेंटीमीटर। ये भी तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हो। तो दो फार्मूले हैं, अगर फार्मूले रिमेंबर है तो इससे भी कर सकते हो, अगर फार्मूले आपको नहीं रिमेंबर है तो इस तरह से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, आइए इसके बाद करते हैं। द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3√3 सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया इज, अब फिर से बात वहीं आ गई, आपकी हाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये यहां से अगर इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज द एच मान लिया, और ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो कह रहा है कि हाइट दिया हुआ है, मतलब एच दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू कितना है आपके पास 3√3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, और क्षेत्रफल के लिए हमें साइड चाहिए, ठीक है। तो अब हम जानते हैं हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, वी नो दैट, मान लीजिए साइड आपका x है, ये भी x है, ये x है, ठीक है। तो साइड इज इक्वल टू x मान लिया, तो वी नो दैट हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है √3/2 इंटू साइड, ठीक। यहां हो गया √3/2 इंटू साइड, मतलब x इज इक्वल टू 3√3, h दिया हुआ है, ये h दिया हुआ है, बस इसी से हमें यहाँ पे फोकस कर लेना है और फाइंड कर लीजिए। x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 3√3 इंटू 2/√3, ठीक है आंसर, दिस इज द 6 मिल गया आपका सेंटीमीटर। तो एरिया चाहिए आपको, एरिया करना मतलब क्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर मिल गया। तो अब यहां से बात हमारी बन जाएगी, सिंपल सी बात है। तो एरिया आप यहां से फाइंड कर लीजिए, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, √3/4 इंटू यहाँ पे 6 हो गया 36 हो गया, और 9 हो गया, 9√3 सेंटीमीटर, तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये, यहां से हमने इसको फाइंड किया, तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देख लीजिए क्या। बस ये बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम यहां पर कर पाए, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, द बेस ऑफ हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:4 and its area is 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, द हाइट ऑफ ट्रायंगल is, बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट है। किसी त्रिभुज का आधार था ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल इतना स्क्वायर हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये इस तरह से अगर आप कोई भी त्रिभुज हो, हमको पता नहीं है इसके बारे में, तो ये हाइट है, ये आधार है, ये बेस है, ठीक है, यहां से, और ये एच है, ठीक। तो अब कह रहे हैं इसके हाइट इंटू बेस दिया हुआ है, तो बेस मतलब रेशियो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, बेस इज टू हाइट इज इक्वल टू कितना आपका 3:4। अगर हमको बेस लिखना है कि बेस इज इक्वल टू लिखना हो तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, हाइट लिखना हो तो कितना हो जाएगा आपका 4x हो गया, ठीक। तो एरिया आपको पता होता है, क्या फाइंड होता है एरिया,
एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, 1/2। देखिए एरिया आपको ऑलरेडी दिया हुआ कितना, 216 यहाँ पे, बेस 3x इंटू 4x, ये मिल गया, इसको काट कैंसिल कर दिया तो 6x स्क्वायर मिल जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 216, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3618 और फिर 4 के 36, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू मिल गया 6। तो x मिल गया 6, तो हाइट हमसे पूछ रहा है, तो हाइट इज इक्वल टू क्या है, 4x है यहाँ पर, तो 4 इंटू 6 24 सेंटीमीटर्स, ये 24 सेंटीमीटर्स हमने यहाँ से हाइट फाइंड कर दी इसकी। दैट इज, ये बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट जिनको हम कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए 16 नंबर्स हमारे पास क्या है, the length of side of triangular field are 20 meters and 21 meters and 29 meters. The cost of cumulative field at 9 per meter square। कह रहे हैं कि त्रिभुजाकार कोई भी है, एक आपका फील्ड है, क्षेत्र है, ये भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 है, यहाँ पे 29 मीटर्स है। ₹9 मीटर स्क्वायर की दर से खेत की जुताई करने में कितना पैसा लगेगा। ये सिंपल सा वर्क है। तो इस क्वेश्चंस की बात करते हैं। हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ा मिस्टेक अगर हो सकता है तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन ही। देखिए कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए इस तरह से हम एक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, सी है, ये फील्ड है आपका। तो फील्ड की जो भुजाएं हैं वो कह रहा है कि आप मान लीजिए ये आपका है 20, इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं, 29 है और आपका ये 21 है, 21 29। तो अगर तीनों साइड गिवन है, तो अब हम अगर साइड गिवन है तो हम पहले इसकी एरिया को फाइंड करेंगे, फिर बात करेंगे इस पर क्या कर सकते हैं। तो एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया मान लीजिए अब जो वर्कआउट है आपका, सिंपली ए इज इक्वल टू, हमने मान लीजिए ए इज इक्वल टू आपके पास है 29 मीटर्स, बी इज इक्वल टू हमने मान लिया 21 मीटर्स और सी इज इक्वल टू हमारे पास है 20 मीटर्स। ओके, तो अब सेमी पेरीमीटर्स हम फाइंड करते हैं, अर्ध परिमाप जिसको करते हो, ठीक है। एस को फाइंड करते हैं, एस जो आपका है सेमी पेरीमीटर जो आप कहते हो, आप सेमी पेरीमीटर, क्योंकि तीनों साइड गिवन है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हीरोज फार्मूला जो है उसको लगा देंगे। तो सेमी पेरीमीटर इज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 29 प्लस 21 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो दैट इज एस इज इक्वल टू, यहाँ से फाइंड कर लीजिए, ये हो गया आपका 9 1 10 2050 प्लस 70 20, मतलब 70 हो गया आपका, और 70 बाई 2 इसमें 30। ठीक, अब हीरोन्स जो फार्मूला होता है उसमें इनके साइड के डिफरेंस भी निकाले जाते हैं। एस माइनस ए, मतलब हीरोन्स फार्मूला जो आपके पास है, हीरोन्स फार्मूला एरिया जो है, एरिया के लिए होता है आपका इनसाइड स्क्वायर रूट में आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये फार्मूला है स्टूडेंट। बस इसी फार्मूले पर आपको फोकस करना है। तो एस देखिए हमारे पास कितना है 35, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 माइनस 29, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 माइनस 21, फिर नेक्स्ट 35 माइनस स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, 35 इंटू, अब 29 कर लिया तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 21 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया 14, ठीक है। और इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 माइनस कर लिया तो आपका मिल गया यहाँ पे 14, यहाँ पे 15। ओके, अब इसका फैक्टर कर लीजिए और रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। फैक्टर का रूट आपको निकालना है तो सिंपली इसको फैक्टर करना पड़ेगा आपको। तो फैक्टर, विदाउट फैक्टर सॉल्व नहीं होगा। देखिए फैक्टर्स करना है हमें फर्स्ट,
फैक्टर मतलब ये हो गया 7 इंटू 5, ये हो गया आपका 3 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 7, ये हो गया आपका 3 इंटू 5। अब नंबर ऑफ पेयर्स जो हमारे पास यहाँ पे बनने वाले हैं उन पर फोकस करें। देखिए 7 का पेयर से हमारे पास 7, तो एक मिल गया आपका 7। अब आते हैं 5, यहाँ पर एक 5 है आपके पास और एक यहाँ पे 5 है, तो एक 5 का पेयर्स बनेगा तो इंटू 5 मिल जाएगा। 3 के पेयर्स की बात करेंगे, 3 का है, इंटू में 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 के पेयर्स की बात है, 2 मिल जाएगा। तो जो एरिया हमने फाइंड कर लिया, एरिया इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, देखिए 7 यहाँ पे हो जाएगा आपका शायद 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, मतलब हो गया 210 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है कि कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो कॉस्ट ऑफ 210 मीटर स्क्वायर, 9 इंटू 210, तो 909, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, कितना रुपीज 1890। इसका जो वर्कआउट होगा तो 1890। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए 1890, ये आपके पास है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर्स देखिए, 17 नंबर्स में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड ऑफ स्क्वायर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के इक्वल है। द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते किसी वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब अगर हमारे पास एक स्क्वायर है इस तरह से, इसकी वजह x है, ये x है, ये भी x है, और आप मान लीजिए x है, और एक आपके पास है समबाहु त्रिभुज है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इसकी वजह क्या है आपके पास है x, दैट इज ए बी सी डी, मान लीजिए पी क्यू आर, इनके साइड्स इक्वल है। तो अब यहां पर जो वर्कआउट होगा इस पर हमें फोकस करना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो एक्स। अब दोनों के एरिया का अनुपात निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, मान लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर हमने A1 कंसिडर कर लिया, तो क्या होता है आपका साइड का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाए। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, मान लीजिए इसको हमने A2 ले लिया, तो क्या होता है आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर। अब करा इनके क्षेत्रफल, मतलब A1 अपॉन A2, हमको इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है A1 अपॉन A2। सो एक्स स्क्वायर अपॉन √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4/√3, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो जो मिलेगा हमें 4:√3। ठीक है, 4√3 का रेशियो फाइंड आउट होगा इस क्वेश्चंस का। देखिए ऑप्शंस हमारे पास, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेल्टा 1 डेल्टा जो भी कंसिडर करना है। आइए 18 नंबर्स की बात करते हैं। देखिए 18 नंबर्स में क्या कह रहा है स्टूडेंट, सिंपल सा कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल whose area is 154 centimeter square, the area of triangle is। बहुत बढ़िया करेक्ट। समबाहु त्रिभुज की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दीजिए। देखिए समबाहु से बनाना एक अच्छा सा समबाहु त्रिभुज, मेजर नहीं करना है, ए बी सी मान लीजिए, इसकी साइड हमने मान लिया एक्स है,
कह रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस इस सर्कल इस तरह से हमने बना लिया मान लीजिए, और यहां से कह रहा है इसकी रेडियस मतलब ये x है जो r है, ठीक है ना, ये है। तो सिंपल सी बात है, सो लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू x एंड रेडियस ऑफ सर्कल कितना। देखिए अब रेडियस ऑफ सर्कल है, मेरा मेन फोटो क्या है, हमें x को फाइंड करना है। जब x हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो साइड फाइंड आउट। और क्या दिया, एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त की एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। यहां पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपका 154, यहां से हो जाएगा 154 इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें निकाल लेना है एक्स स्क्वायर साइड की एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 154 अपॉन पाई, और पाई होता है 154 अपॉन 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 22, ठीक। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 49, एक्स इज इक्वल टू 7। साइड हमें क्या मिल गया 7, मतलब जो इस इक्विलेटरल रेडियस मिल गया, रेडियस किसका मिला, सर्कल का रेडियस क्या मिला हमारे पास 7। तो जो रेडियस सर्कल है वो किसके इक्वल्स है, इसके साइड के। तो अब एरिया निकाल लीजिए आप, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर आपके पास फार्मूला होता है, दिस इज द √3/4 इंटू 7 का स्क्वायर 49, तो 49 √3/, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये आंसर आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बहुत बढ़िया है, 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। तो एक बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 19 नंबर्स जो हमारे पास है, अब देखिए, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ one of its diagonal is 20 centimeters. The length of each side of rhombus is, रोम्बस की साइड निकालना है, एक डायगोनल्स दिया हुआ, करा किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई क्या होगी, एक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको इसका क्षेत्रफल पता हो, सिंपल सी बात है। मान लीजिए रोम्बस हमारे पास है, तो रोम्बस के ऑल साइड इक्वल्स होते हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल्स। ये जो चतुर्भुज है इसके सभी साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। वी नो दैट ऑल साइड ऑफ रोम्बस इक्वल्स, बस और ठीक। तो मान लीजिए x है, ये x कुछ भी हमने x कंसिडर कर लिया, तो लेट साइड ऑफ रोम्बस, लेट साइड ऑफ इज इक्वल टू x हमने कंसिडर कर लिया। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए ये एक्चुअल में इस तरह से आपका होगा और यहां से डायरेक्टली, ठीक है। अब बहुत बढ़िया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो डायगोनल होते हैं ना 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एंड, ठीक है। जो डायगोनल जो होते हैं
तो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट डायगोनल ऑफ rhombus bisect each other at 90 डिग्री। ठीक, अब एरिया देखिए, एरिया ऑफ रोहम्बस क्या स्टूडेंट होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 एंड d2 क्या है, दैट इज द डायगोनल। d1 एंड d2 हमारे पास क्या होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, d1 एंड d2। d1 मान लीजिए ये आपका d1 है और ये आपका दैट इज द a b c डायगोनल्स। ठीक है, तो AC एक डायगोनल्स आपको दिया है, तो एरिया तो ऑलरेडी आपको दिया है, एरिया ऑफ रोहम्बस। डायगोनल भी आपको एक गिवन है, कौन सा, मान लीजिए AC आपके पास गिवन है, तो AC इज इक्वल टू हमने मान लिया है दैट इज d1 इज इक्वल टू आपको कितना है 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, तो BD फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम बात कर पाएंगे इस पर। मान लीजिए OA है। ठीक है, तो अब ये मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स है और एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है। एरिया इज इक्वल टू कितना आपके पास है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए पहले हम फाइंड करते हैं सिंपल्स। तो एरिया, जो एरिया है आपका 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ 1/2 d1 मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 480। तो अब देखिए, जो सिंप्लीफिकेशन होगा स्टूडेंट्स, बहुत बारीक से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, 1/2 d1 की वैल्यू हमारे पास 20 है इंटू d2 है इज इक्वल टू 480 है। सिंपल, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो मिलाया कि d2 हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल यहां से कर देंगे तो 448 हो जाएगा, 48। d2 हमारे पास मिला 48। अब आते हैं आगे, इस पर फोकस करिए। देखिए यहां पर स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सबसे पहले जो क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ है इस पैटर्न को समझिए। We know that the diagonal of rhombus bisect each other at 90 डिग्री, मतलब कहने का सेंस हुआ ये 90 डिग्री आपके पास है, एंड आपका OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC, ये आपस में इक्वल्स है। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर है, 90 डिग्री पे है, तो OA कितना होगा, OA अगर हम या OC निकालते हैं तो OC क्या हो जाएगा AC/2, मतलब 20/2 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ओके, अब दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स, समझो आप, OD कितना होगा, क्या हो जाएगा BD अपॉन, तो BD आपने अभी फाइंड किया कितना 48, जो D2 है ना, ये आपका BD जो आपका D2 है, तो BD आपने फाइंड कर लिया तो 48 हो गया ना। देखिए यहाँ पे क्या फाइंड किया आपने D2 मतलब ये आपका BD फाइंड आउट हुआ, तो यहां से 48/2 मतलब हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक, OD निकल गया हमें, OD। तो ये जो रोहम्बस हमारे पास है इस तरह वाला, ये जो रोहम्बस हमने फाइंड किया है सिंपल, ये आपका इंटरसेक्शन है, ये O है, यहाँ A B C D है और ये A है। तो अब ये जो हमने फाइंड कर लिया ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट है। तो जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट हुई, देखिए OC हमने मिला हमें 10, ये कितना मिला आपका 24, और ये ऑलरेडी एक्साइज की साइड। ठीक है, तो इन ट्रायंगल्स, ट्रायंगल DOC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो ये आपका क्या होगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम्स। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस मतलब एक्स का स्क्वायर, बेस आप किसी को मान लीजिए,
ये बेस मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, सिंपल। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू OD मतलब 24 का स्क्वायर, OC मतलब 10 का स्क्वायर, सिंपल। तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 और यहाँ पे हो गया 100, हो गया 676। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 676, इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 676 और ये आपका हो गया 26। तो जो साइड ऑफ रोम्बस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर्स। तो ये बेसिक और इंपॉर्टेंट बट लॉजिकली है। सबसे पहले आपको चीजों को समझना होगा। देखिए रोम्बस, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होगी स्टूडेंट, बिना इसके वर्कआउट आप नहीं कर पाओगे। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा। पहला कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा एरिया जो है आपका, ये एरिया होता है डायगोनल से रिलेटेड हो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब ये जो डायगोनल है AC इंटू BD का प्रोडक्ट के बराबर होता है। इनसे हम वर्कआउट करके कैलकुलेशंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये 20 क्वेश्चंस। वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड, ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर 24 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ रोम्बस इज। तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकल सकता है, जब तक हमें इसके दूसरे बिकड़ की बात करते हैं। जैसे हमारे पास ठीक है, जैसे ABCD, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो हमें ज्यादा फोकस नहीं करना। सिंपल सा ये हो गया आपका, और यहां से इस पर वर्क कर लिया। अब साइड हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपकी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी आपका ऑल साइड्स ये OA है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो इनके डायगोनल्स होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब ये 90 डिग्री पे है। AC आपका मान लीजिए D1 है, तो ऑलरेडी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एंड वो जो आपका क्या है, OA बराबर OC भी हो जाएगा, ठीक। एंड BD जो आपके पास है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका D2 और ये मान लीजिए दैट इज हियर। अब इसको हमें फाइंड करना है, ठीक, D2 को फाइंड करना है। D2 फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम क्षेत्रफल को फाइंड करेंगे, क्योंकि एरिया पहले D2 हमें फाइंड आउट होना चाहिए। आगे बात करेंगे अभी D2 कैसे फाइंड आउट होगा। अब देखिए BD है और ये जो पोर्शन है D2 हो गया, और यहां से OD इज इक्वल टू क्या होगा, OB। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो डायगोनल होता है रोम्बस जो है, समबाहु त्रिभुज के बिकड़ आपस में एक दूसरे को विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो बिकड़ होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर। तो OC इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए OC इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, AC/2, मतलब यहां पर हो गया आपका, ये अगर 24 है, 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर हो गया। तो इन ट्रायंगल्स हम इससे हम क्या करेंगे, OD को फाइंड करेंगे, और OD जैसे फाइंड कर जाएगा तो फिर हम D भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के केसेस में ये आपस में बराबर है, तो इस केसेस में हम तो फाइंड करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल DOC, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में DOC, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, मतलब DC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक। OD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, इसको इधर ले आए, और OC हमारे पास है यहां से यहां तक के बाहर, ठीक, ये 20 है। तो DC हमारे पास क्या है, 20 का वर्ग, 1 माइनस 12 का वर्ग, ठीक। बहुत सारे तरीके हैं, इसको जिस तरह से आप सॉल्व करने चाहो। OD का वर्ग इज इक्वल 20 का हो गया 400 माइनस 144 यहां से हम माइनस कर लें तो हमारे पास जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स मिल जाएगा, यहां से 6 मिल गया,
9 में से 5 हो गया और 2 हो गया, 256 मिला। तो OD इज इक्वल टू हमें अंडर रूट में 256 मिल जाएगा। 256 जो स्क्वायर रूट हो किसका है आपका 16 का। तो 16 मिल गया, OD मिला है आपको, तो BD कितना हो जाएगा 2 इंटू OD। BD इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू OD, 2 इंटू 16 32 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या है D2। एरिया ऑफ रोम्बस जो आपका है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, सो दैट इज 1/2 D1 24 इंटू D2 आपका, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आपका हो गया 12। इसकी एरिया जो हमने फाइंड कर ली, तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। और 12 तिया 36, 2 38, 384 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए स्टूडेंट। तो बहुत बेसिक है और अच्छे क्वेश्चन हैं जिनका हम सॉल्यूशंस कर पाएंगे। एनी क्वेरी यूज हो तो आप बताएंगे, और PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में